एक तरफ सरकार कहती है कि हम प्राइवेट वाले को, अगर आपके यहाँ क्राइटेरिया पूरा नहीं कीजिएगा आप, तो हम आपको मान्यता ही नहीं देंगे। आपके यहाँ लैब चाहिए, आपके यहाँ लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी डेवलप हो, और दूसरी तरफ सरकार खुद उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है। पहले तो हम लोग याचना किए कि प्रभु अब हमको कुछ दीजिए, हमारा कुछ कीजिए। हम लोग याचना किए, अब याचना नहीं मानिएगा तो रन होगा। क्या उम्र है आपका? 34 साल बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार है। और जब कोई हमसे पूछेगा वहाँ इंटरव्यू में क्या किए हैं, तो कहेंगे भाई 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, BCA किए हैं, और उसके बाद फिर 2 साल BLIS और MLIS किए हैं, अब PhD करने जा रहे हैं। भैया क्या कीजिएगा? तो भाई SIS में सिक्योरिटी का गार्ड का जॉब करेंगे। क्या करेंगे? बिहार में पढ़े हैं तो यही होगा ना। ये तो सरकार के ऊपर है कि ऐसा रवैया कब तक। अब हम लोग सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं और माननीय न्यायालय के शरण में है, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने जो बर्ताव हम लोगों के साथ किया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम लोग तो पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ के डिग्री ले लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के इंतजार में ऐसे मुंह करके देख रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, अब भरेंगे। पिताजी पढ़ाए लिखाए, अब 25 साल 26 साल के हो गए। अब बोलिए आत्म स्वाभिमान को हम मार के जब 1 तारीख को गार्जियन को फोन करते हैं कि पैसा दीजिए, उस समय 26 साल के युवा पर क्या बीतता होगा। सरकार में जो बैठे लोग हैं पोस्ट कर दिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बधाई। साक्षर बिहार, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। पुस्तकालय है ये ना, कहाँ से साक्षर बिहार। जब नीतीश कुमार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से निश्चय संवाद कर रहे थे, तो उनके कार्यालय के बाहर लड़के तख्तियां लेकर खड़े थे। उन तख्तियों पर लिखा था कि हमें रोजगार चाहिए। और आज हमारे ऑफिस में जो 2 शख्स बैठे हैं, इन्हें भी रोजगार चाहिए। ये ऑल ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के मेंबर हैं और ये लोग यहाँ आए हैं ये बताने कि 2008 से आज तक 12 साल बीत गए, लेकिन कितनी बहालियां हुई और कितनी निकली थी, कितनी होनी चाहिए थी, ये सब आज ये बताएंगे। चुनाव नजदीक है तो सारे लोग जोर लगा रहे हैं। जो बेरोजगार रोड पर खड़े होकर नीतीश कुमार हाय हाय बिहार सरकार हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, उनमें से ये लोग भी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे, ये पूछेंगे कि इनका मसला क्या है। क्या सर, क्या चाह रहे हैं? पिछले 12 सालों से पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नहीं हो पा रही है, और काफ़ी संख्या बोले तो 70 से 80 हज़ार के आसपास छात्र डिग्री लेके बेरोजगार बैठे हुए हैं। किस चीज का डिग्री लेकर? BLIS और MLIS। पहले बीली बेमलीब हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के BLIS और MLIS कर दिया गया। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद भी, इस डिग्री को लेने के बाद भी रोजगार मिल नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय में एक ये भी योजना है, एक ये भी निश्चय है रोजगार का, और उसके बाद भी कहीं कोई सफलता हम छात्रों को इतने आंदोलन के बाद, इतने ज्ञापन के बाद भी नहीं मिल पा रहा। आप लोग कोर्ट गए हैं? हाँ, कोर्ट जब सरकार से नाउम्मीद हो चुके पूरी तरह से, पिछले 5 साल से हम लोग लगातार आंदोलन किए, अपनी बातों को हर एक जगह पे रखे, जहाँ भी उचित प्लेटफॉर्म था, जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट था, हमने सारी जगहों पर अपनी बात को रखा, लेकिन उचित रिस्पांस नहीं मिलने के बाद हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में एक रीट याचिका दायर। क्या उसमें लिखे? याचिका में क्या है बताइए। याचिका में हम लोग का मांग है कि प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ही नहीं, बल्कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है, वहाँ लाइब्रेरियन की नियुक्ति अविलंब हो, और अगर सीट का सृजन नहीं है तो सीट का सृजन करते हुए वहाँ लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाए। 2008 से जो पैनल चला आ रहा है लाइब्रेरियन का, 2008 में लाइब्रेरियन के लिए बिहार सरकार में एक गजट प्रकाशित किया। लाइब्रेरी अधिनियम बिहार में 2008 में आया। लाइब्रेरी अधिनियम आने के बाद 2596 सीट का सृजन किया गया। 2008 में बिहार सरकार ने लाइब्रेरी का पैनल बनाया, अधिनियम बनाया, उसमें से 2596 सीट निकला लाइब्रेरियन के बहाली के लिए। ठीक, उसके बाद जिस समय
इतना सीट का सृजन हुआ, उस समय बहाली मार्क्स बेसिस पे हो रही थी। अच्छा, मेधा सूची बन रहा था, मेरिट लिस्ट बन रहा था। मेरिट लिस्ट बन रहा था। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी वो हो चुकी होती अगर सरकार इसमें कॉन्शियस रहती तो। अच्छा, लेकिन उस पैनल को आज तक रन करवाया जा रहा है, 12 साल में वो नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 2596 पद निकला था 12 साल में भरा नहीं जा सका। 12 साल में भी उस पद को भरा नहीं जा सका। सरकार के द्वारा कभी कभी किसी बहाने को लेके कि विधिक परेशानी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, समान काम समान वेतन है, ये डिस्पोजल होगा, उसके बाद हम फिर से बहाली करेंगे। अभी एक लेटेस्ट हम लोग माननीय समीर कुमार महासेठ जी के द्वारा हाउस में क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें सरकार का जवाब था कि 27/3/2020 तक हम उस बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। 27 मार्च तक। 27 मार्च हो गया क्या? वो बहाली प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हो पाई है, और उसी बहाली प्रक्रिया के पूरी नहीं होने के वजह से नई रिक्ति नहीं निकाली जा रही है। अच्छा, हमको एक बात समझाइए आप, जैसे मान लीजिए कि 2596 पद निकला था, तो लाइब्रेरी भी एक विद्यालय में एक लाइब्रेरियन होता है, तो कितना विद्यालय है बिहार में? अभी करंट स्थिति देखा जाए तो उस हिसाब से 9600 से ज्यादा विद्यालय है, क्योंकि हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल होगा ही होगा। ये सरकार का संकल्प है, नीतीश जी का संकल्प है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 9600 से ज्यादा विद्यालय तो अभी वर्तमान स्थिति में है, लेकिन जब 2008 में अधिनियम आया था उस समय भी 5276 हाई स्कूल हुआ करते थे, और उसमें भी मात्र 2700 में लाइब्रेरियन का ये 2596 सीट का सृजन किया गया। मतलब हम नॉर्मल पत्रकार हैं, हमको नहीं समझ में आया बात को, आपको समझा दे रहे हैं बढ़िया से। ये नॉर्मल सा एक सिंपल सा कॉमन सेंस है कि एक विद्यालय में कम से कम एक लाइब्रेरियन होना चाहिए। साहब कह रहे हैं कि 2008 में जब ये बजट आया था लाइब्रेरियन वाला, 5276 विद्यालय था जिसमें लाइब्रेरियन होना चाहिए था, फिर भी पद सृजित किया 2596। इसका कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद 2596 पद पर भी अभी बहाली 12 साल बाद नहीं हुई है। ठीक बोले? पूरी नहीं हो पाई है। और सर आप बता रहे थे कि आप कहां कहां गए हैं, पहले हमको दिखाइए। मेन मुद्दा पे ही सीधा आते हैं। इनके पास जो हाथ में अखबार है, मतलब पेपर है, ये पेपर में ये मतलब इन्होंने कितना लेटर किस किस अधिकारी को, किस किस मंत्री को सौंपा है, वो ये लाए हैं, बताइए। हम लोग तो सबसे पहले तेज बोलिए ना। सबसे पहले तो हम लोग आर के महाजन प्रधान शिक्षा सचिव के पास भी गए हैं लेटर को लेके। इसमें क्या लिखा है हम पढ़ के सुना रहे को। लिखा हुआ है विषय राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में। महोदय, विदित हो कि बिहार में लगभग 11 वर्षों से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बहाली लंबित है। 11 साल, गौर करिएगा सर, बेरोजगारी का आलम क्यों है, जबकि इतना विद्यालय है कि अगर एक को लाइब्रेरियन होगा ना सर, तो अभी के हिसाब से 9600 होना चाहिए। अगला लिखते हैं कि जिससे इस क्षेत्र के लाखों विद्यार्थी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये हो गए साहब आर के महाजन साहब, आगे बताइए। वो दूसरा भी सर आर के महाजन साहब के पास हम लोग बार बार जाते रहे हैं, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में। ये तारीख है 3/1/2020। जी सर। ये है आर के महाजन साहब के साथ ही है 14/2/2020। जी सर। अगला। और हम लोग राज्यपाल के पास गए सर, सीएम नीतीश कुमार जी को भी दिए हम लोग जाके आवेदन, उनके ऑफिस में, कार्यालय में, घर में भी जाके दिए सर, वहाँ पे आवास में भी जाके दिए, मुख्यमंत्री सचिवालय का दिया हुआ। ये देखिए सर, हाँ सर, 12 फरवरी 2020 का है सर। और हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री को भी दिए हैं। खैर शिक्षा मंत्री के पास तो कितना आवेदन गया है, इसका हम लोग के पास रखे हुए ही नहीं है, क्योंकि हर एक बुधवार और शुक्रवार को जाके आवेदन देना, क्या करेंगे उतना जमा करके जब कुछ काम हो ही नहीं रहा है। और हम लोग कोई अपना मांग मेरा जो है कोई भी नाजायज नहीं है। ये बिहार गजट 2019 का है। अच्छा। है ना, जिसमें अध्यापेक्षाएं में उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु जो अध्यापेक्षाएं हैं उसमें देखिए सारा चीज ये लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक पुस्तकालय अध्यक्ष का जो जरूरत है यहाँ 4 में अध्यापेक्षाएं के क बिंदु में पुस्तकालय अध्यक्ष का है, लेकिन होना चाहिए। ये माध्यमिक विद्यालय में भी पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन हम लोग मांग करते करते थक गए, हम लोग का कोई सुना नहीं जा रहा है। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? क्या वजह है जी इसका, काहे कर रही है सरकार इसे? अब सरकार की मंशा सरकार जाने, हमको तो ना नेता प्रतिपक्ष से कोई सहयोग मिला। सरकार से उम्मीद थक हार के हम लोग नेता प्रतिपक्ष पक्ष विपक्ष के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बचे जहां हमने ज्ञापन नहीं दिया, किसी पार्टी के ऐसे प्रमुख नहीं बचे
जिनसे हमने मुलाकात नहीं की। उठ गया भरोसा राजनीति पर से। राजनीति से भरोसा उठ ही गया है। अब भरोसा तो पहले भी बहुत कम था, अब तो और कम हो गया। अब माननीय कोर्ट के शरण में जब जा चुके हैं तो इनसे अब क्या उम्मीद करें। कितना लाइब्रेरियन होगा पूरा बिहार में लाइब्रेरियन जो कोर्स किया है? हाँ, तो उसकी संख्या लाखों में है, क्योंकि बिहार से जो लाइब्रेरी कर रहे हैं छात्र, हर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, मौलाना मजरूल हक से हो रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो रहा है, लेकिन बिहार के छात्र बाहर से भी कर रहे हैं। अगर सारी की संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या लाखों में पहुंचेगी। अच्छा। सीट भी उस हिसाब से यहाँ निकलना चाहिए था। काफी अरसे से बहाली नहीं हुई है। केवल हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की बात छोड़ दीजिए, ANM कॉलेज है, GNM कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम प्राइवेट वाले को, अगर आपके यहाँ क्राइटेरिया पूरा नहीं कीजिएगा आप, तो हम आपको मान्यता ही नहीं देंगे। आपके यहाँ लैब चाहिए, आपके यहाँ लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी डेवलप हो। और दूसरी तरफ सरकार खुद उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही है। अभी हाल फिलहाल में 25-25 लाख रुपया, हम इसी पर आने वाले थे, हम बताइए जी, अभी 25-25 लाख रुपया दिया गया ITI के कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। 25 लाख के अमाउंट से पुस्तक का क्रय होगा, उपस्कर का क्रय होगा, लेकिन उसका देखभाल कौन करेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं। एक बात पूछें, उसका सही में क्रय होता है क्या? हम तो नहीं देखे आज तक कोई लाइब्रेरी सरकारी विद्यालय में। ये तो सरकार के स्तर पे है कि उसका क्रय होता है या नहीं होता है। हम उस आपको नहीं पता है? बोलिए सर। देखिए, होता क्या है कि साफ साफ जब बात होगा ना, अब आपको हम सही सवाल क्यों पूछे समझाते हैं। लोग कहता है कि बिहार का सरकारी स्कूल पूरे भारत का सबसे गंदा सरकारी स्कूल होता है, ठीक है सर। तो इसका ये मतलब, इसका एक उदाहरण है कि क्यों होता है। बच्चा जब लाइब्रेरी नहीं तो पढ़ेगा कैसे? तो हम आप लाइब्रेरियन का पद मांग रहे हैं, इससे हम खूब ठीक है, हमको खूब खुश है, तभी तो आपका मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन आप आज तक देखे हैं सर, खुल के बताइए, क्या बिहार के सरकारी स्कूल में सच में व्यवस्थित लाइब्रेरी होता है? जितना पैसा पास होता है, क्या सच में उतना किताब खरीदाता है? जी, सबसे पहले हम आपके सवाल का एकदम सीधा सीधा जवाब देंगे। लाइब्रेरियन होंगे तो ना पुस्तक खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। जब लाइब्रेरियन है ही नहीं, किसकी क्या जरूरत है, कौन सी पुस्तक वहाँ होनी चाहिए, ये भी एक कला है कि किस पुस्तक का डिमांड ज्यादा है, किस पुस्तक को खरीदा जाना चाहिए, छात्र चाहते कौन सी पुस्तक को है, कौन सी पुस्तक खरीदे कि शिक्षकों का भला हो, उनके योग्यता का विकास हो। तो जब लाइब्रेरियन वहाँ है ही नहीं तो फिर डेवलप लाइब्रेरी होगी कैसे, और उन पैसों का सदुपयोग होगा कैसे, जब लाइब्रेरियन ही नहीं है। अगर सरकार के मुखिया ही नहीं है तो सरकार चलेगी कैसे। क्या उम्र है आपका? 34 साल। बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार है। सुनते रहिए नीतीश जी। हाँ सर, ये बताइए, मान लीजिए लाइब्रेरियन का पद सृजित नहीं हुआ 2008 मतलब 12 से, तो ऐसे आप लोग बदले काहे नहीं अपना राजनीतिक चीज? कैसे अभी तक बैठे हुए हैं सर वहाँ पे? नहीं, राजनीति तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, और बिल्कुल हम लोग छात्र हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। अगर सरकार हमारी बात को मान ले और हमारे भविष्य को संवार दे तो यकीन मानिए हम लोग को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हम लोग कह रहे हैं कि अभी चुनावों में ज्यादा आप लोग एक्टिव हो गए। नहीं, चुनाव में एक्टिव नहीं हो गए, हम लोग 5 साल से एक्टिव हैं। अच्छा। अगर चुनाव में एक्टिव होते तो हम लोग जनवरी दिसंबर सब में, पहले तो हम लोग याचना किए कि प्रभु अब हमको कुछ दीजिए, हमारा कुछ कीजिए। हम लोग याचना किए, अब याचना नहीं मानिएगा तो रन होगा। यही होगा रन। रन क्या, अब हम लोग ही तो जनता है। अगर हम लोग आपके खिलाफ उतर जाएंगे, अगर एक लोग 10 वोट ही बर्बाद करेंगे आपका, अगर लोग को हम मोटिवेट करेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, 15 साल से ही सरकार है और अभी तक क्या विकास की है, फ्लाईओवर बनाने के बाद कुछ अलावा कुछ की है शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर की भी है तो उससे हम लोग को क्या लाभ हुआ है। और हम लोग तो पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ के डिग्री ले लिए, उसका अध्यक्ष की बहाली के इंतजार में ऐसे मुंह करके देख रहे हैं कि अब आएगा, अब भरेंगे। पिताजी पढ़ाए लिखाए, अब 25 साल 26 साल के हो गए। अब बोलिए, आत्म स्वाभिमान को हम मार के जब 1 तारीख को गार्जियन को फोन करते हैं कि पैसा दीजिए, उस समय 26 साल के युवा पर क्या बीतता होगा। निश्चय संवाद में कह रहे थे कि बेरोजगारी को भगा दिए हो। तो भगा दिए तो यहाँ बेरोजगार बैठल है, बेरोजगारी ना भगाए, बेरोजगार तो बैठले है। आपके विभागवे में तो सीट खाली है, कहाँ आप कह रहे हैं बेरोजगार भगा दिए। ये कहिए कि बेरोजगार को बिहार से बाहर भगा दिए। हाँ, बेरोजगार को बिहार से बाहर भगा दिए। दिल्ली मद्रास पंजाब में लोग कमा रहे हैं, हम ही बाहर जाएंगे। अब हमको नहीं होगा इसमें तो हम क्या करेंगे, जाएंगे मुंबई मद्रास कहीं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करेंगे, यही ना करेंगे। क्या करेंगे तो
कुर्सी आप ऐसे टेढ़ा कर लीजिए ना, इधर, हाँ बस बस बस, हाँ। और जब कोई हमसे पूछेगा वहाँ इंटरव्यू में क्या किए हैं, तो कहेंगे भाई 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, BCA किए हैं, और उसके बाद फिर 2 साल BLIS और MLIS किए हैं, अब PhD करने जा रहे हैं। भैया क्या कीजिएगा, तो भाई SIS में सिक्योरिटी का गार्ड का जॉब करेंगे। क्या करेंगे, बिहार में पढ़े हैं तब यही होगा ना। विधायक के बारे में कुछ बता रहे थे, आपकी विधायक लोग बनवाता है पुस्तकालय? नहीं, विधायक जैसे कि पूरा कर रहे हैं, उनका जो है ना वो हर एक पंचायत में एक पुस्तकालय बनवा रहे हैं, लेकिन पुस्तकालय बनवाने से थोड़े होता है ऐसा। पुस्तकालय में पुस्तक रहेगा तब ना जाके लोग पढ़ेगा, दीवार में थोड़े उसका आप ज्ञान लिख दीजिएगा कि लोग जाके पढ़ लेगा। तो पुस्तकालय बनवा दिए, हो सकता है कि उसका टेंडर भी निकलता है, 2-2 लाख रुपया का किताब भी खरीदाता है कभी कभी। अब पता नहीं खरीदाता है कि नहीं खरीदाता है, हम तो गेट उसका हमेशा बंदे देखते हैं। अब उसमें हम गए हुए तो नहीं हैं। आप पुस्तकालय अध्यक्ष रहेंगे तब ना जाके पूछेंगे सर कि फलना किताब है, ये किताब है, वो किताब है। लेकिन ना पुस्तकालय अध्यक्ष है, ना पुस्तक है। एगो भवन है व्हाइट कलर से पेंट, उसमें पुस्तकालय लिखा हुआ है, और हर एक पंचायत में है। तो ये लोग अपना जो क्या विधायक फंड होता है उससे आप लोग अपना लोग करवाते हैं, तो जो अपना आदमी है उनको फायदा मिलता है नजदीकी वालों के। का सर ऐसा रवैया कब तक? ये तो सरकार के ऊपर है कि ऐसा रवैया कब तक। अब हम लोग सरकार से उम्मीद छोड़ चुके हैं और माननीय न्यायालय के शरण में है, लेकिन इतना तय है कि सरकार ने जो बर्ताव हम लोगों के साथ किया है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक बात कर रहे थे हम, ये जो नया नियोजन होने वाला है बच्चों का, 2017 में एग्जाम दे रहा है TET का, तो हुआ क्या कि उसे बोला कि बिहार में कोई भी नौकरी पाने के लिए आपको लॉ करना पड़ेगा, बिना कोर्ट के जाए आपको कोई नौकरी नहीं मिलता है। वही आपके साथ भी है जी। केवल बिहार में लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए लोग कोर्ट जा रहे हैं ऐसा नहीं हर है, चीज के दरोगा के लिए भी जाते हैं। कोई भी ऐसा दरोगा के कैंडिडेट हम भी हैं, अच्छा अच्छा दरोगा में क्वालिफाइड हम भी हैं, अच्छा अच्छा, PT मेन मेरा भी है, बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन बहाली कहाँ हो रही है। कभी PT निकालो तो मेल फंस जाता है, मेल निकाल लो तो रनिंग फंस जाता है, रनिंग भी निकाल लो तो सरकार पता नहीं कैसे फंस जाती है। कभी पेपर आउट है, कांस्टेबल SSC का पेपर आउट है। BSSC की बहाली 2014 में हम लोग दिए थे, 20 आ गया। हम केवल लाइब्रेरियन के लिए तो लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं, हम उसके प्रदेश सचिव हैं, एक एसोसिएशन है अपना, उसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन एक युवा बेरोजगार के तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार की ऐसी कोई भी बहाली नहीं है जिसके लिए लोग को कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्णाहुति जो होती है वो सरकार के द्वारा नहीं, वो चीफ जस्टिस के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। तो सरकार के स्तर से कहीं भी फाइनल टच नहीं मिलता है। जब सब लोग यही बात बोला, दोनों आदमी से यही सवाल है, मतलब टीचर वाला भी यही बोल रहा है, दरोगा यही बोल रहा है, हर सरकारी मतलब बिहार में एग्जाम का हाल यही है, तो अभी कहे मतलब आए हैं, पहले से सड़क पर कहां नहीं उतर के हल्ला करते हो? हम लोग आज नहीं, गर्दनी बाग में शर्ट फट गया। कौन फाड़ा? पुलिस फाड़ी। हम लोग को गर्दनी बाग में, जिसको आप धरना स्थल बनाए हुए हैं, वहां धरना देने जा रहे थे। गांधी मैदान में नहीं देने दिए, चलो ठीक है। कारगिल चौक, ये बात हो गई पिछले साल की बात है, 19 की बात है। इसके पहले हम लोग 15 में निकाले थे, 16 में जब BLIS फाइनल हुआ था मेरा, उस समय हम लोग निकाले थे। पटना यूनिवर्सिटी के गेट से हम लोग मार्च करते हुए जा रहे थे राजभवन, तो पटना कॉलेज गेट के पास हम लोग को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय लेके जाया गया, माननीय मुख्यमंत्री के OSD से मिलवाया गया और कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलते हैं। आश्चर्य होता है कि हम आज भी राजतंत्र में हैं कि एक मुख्यमंत्री को, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने का प्रोसेस ये होता है कि आप उनको अपना पेपर दीजिए, उसमें लिख के दीजिए कि आप किस काम के लिए आए हुए हैं, और धरती के भगवान को अगर आप कहिए कि आपका मुद्दा ठीक लगा, उनके हिसाब से अगर लगा कि आपसे मिलना उचित है, तो आपका एक समय निर्धारित किया जाएगा। हमने एक बार नहीं, 5-5 बार मुख्यमंत्री सचिवालय में माननीय महोदय से मिलने का ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। सौभाग्य है मेरा कि हम मुख्यमंत्री से मिल लेते। हम राजभवन जाके राज्यपाल से मिल लिए, लेकिन मुख्यमंत्री से अभी तक नहीं मिल पाए। ये 15 से लेके 20 तक 5 साल में
अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारे द्वार घूमेंगे, लेकिन 5 साल नहीं मिल पाए। ये लोकतंत्र है। क्या करूं? सरकार का तो यही रवैया है, देख रहे हैं। सरकार हम लोग का कहिए तो शोषण कर रही है, कोर्स कर लिए हैं, बैठे हैं। सरकार दबा रही है, दबा रही है, दबा रही है। सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाइएगा ना, कटकटा जाएगी, एकदम कटकटा जाएगी, काटने के लिए दौड़ जाएगी। हम लोग 10 गो 20 गो 50 गो छात्र थे गर्दनी बाग में, धरना दे रहे थे। 200-300 पुलिस आके मैंने 200-300 पुलिस गर्दा उड़ा दिया। हाँ, गाली गलौज के, माँ बहन की गाली दे के गर्दा उड़ा दिया। गर्दा उड़ा दिया मैंने, समझते हैं ना? किसी का माथा फूटा, किसी का शर्ट फटा, तो हम लोग क्या करते भाई? बेरोजगार हैं, पट्टियों कहाँ से कराएंगे? पैसे नहीं है तो फोन करेंगे, पापा पैर टूट गया, पैसा दीजिए। पापा कहेंगे कि एक तो पढ़ाई में खर्चा किया, ऊपर से तुम गोड़ तोड़ रहा है। सरकार को तुम नहीं जान रहे हो कि नहीं देगी रोजगार? कुछ करो। तो बताइए क्या करें? आई मेरा अधिकार न है। ग्रेजुएशन में वो पढ़े थे हम लोग, मैथिली शरण गुप्त का 2 लाइन पढ़े थे। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। आइए, आज 8 सितंबर है, साक्षरता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। पोस्ट कर दिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं पोस्ट कर दिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बधाई। साक्षर बिहार, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। पुस्तकालय है ये ना, कहाँ से साक्षर बिहार? अब बतियाते हैं। माने मास्टर कहाँ से पढ़ेगा? मास्टर को कोई दिक्कत होगा पढ़ने का, पुस्तकालय रहेगा तब न जी। कहाँ से जाके करेंगे? फिर मास्टर साहब क्लास करने जाएंगे तो उनको कौन मास्टर पढ़ाएगा? और वो मास्टर साहब को कंफ्यूजन होगा तो उनको कौन पढ़ाएगा? तो पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, वहाँ जाइए, पढ़िए। आप केवल मुख्यमंत्री का गलती नहीं है। आप एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है कि विपक्ष मजबूत हो। अब इसको सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, हम किसी के योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये जरूरी है कि आप निरक्षर हो, साक्षर हो, मायने नहीं रखता है। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि आप MP MLA होने के लिए PhD होल्डर होइए। आप 8वें पास हैं, लेकिन अगर आपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से किया होता तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। नेता प्रतिपक्ष के यहाँ भी हम लोग एक बार नहीं कई बार जाके मिले कि हम ऐसा कुछ आंदोलन कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। हम हाउस में ये सवाल उठवाना चाह रहे हैं, हमको आपका सहयोग चाहिए। कुछ नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदल देंगे बिहार को। केवल आश्वासन, कोड़ा आश्वासन, सरकार से कम। चूंकि सरकार से तो हम लोग लड़ ही रहे थे, आश्वासन मिल भी रहा था। प्रतिपक्ष विपक्ष से तो कोई सहयोग ही नहीं मिला। अगर आप इसको दूसरे शब्द में कहिए, इसको कहिएगा कि मुझे रहबड़ों से गिला नहीं, तेरी रहबड़ी पे सवाल है। जिसको हम रहबड़ बनाए थे उनके रहबड़ी पे सवाल है कि आप क्या कर रहे थे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको बेरोजगारी का मुद्दा अभी तक नहीं दिखा था। माननीय चिराग जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हम अपने एसोसिएशन के तरफ से सबसे पहला ज्ञापन माननीय चिराग पासवान को दिया। सुनते रहिएगा युवा बिहारी आप। हाँ, जो आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हम अपने एसोसिएशन के तरफ से सबसे पहला ज्ञापन माननीय चिराग पासवान जी को दिए थे। 100 सवाल लिखवाए। किसको? चिराग पासवान का एक नंबर जो था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, गनवा नहीं बजता था फोन करने पर। उस पर हम लोग 100 लड़का फोन किए, एक के सवाल को 100 बार लिखवाए। उधर से यही मिलता था कि हम दिखवा लेते हैं, मुख्यमंत्री के पास आपका सवाल चल जाएगा। आप बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की, तो भाई हम लोग अब नेता प्रतिपक्ष थे, अभी तक तो नहीं कर पाए। आपसे गुजारिश है कि एक काम कर दीजिए। यहाँ देखिए, लालू यादव से भी हम लोग मिले थे, माननीय लालू यादव से हम लोग मिले थे। ये देखिए, तो हम यही कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम आपका जो मैनिफेस्टो है ना, उसमें लिख दीजिए कि सरकार बनते ही पुस्तकालय अध्यक्ष का हम लोग बहाली करेंगे। बाकी एक बात पे डिस्कशन हो रहा था, इनकी अपनी बाध्यता हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जितने विधायक बिहार से चुनकर आए हैं, उसमें से 38% विधायक सिर्फ 8वां तक पढ़े हैं। ये नहीं बोल, लेकिन हम खुल के बोल रहे हैं कि सर अनुभव अलग चीज है, लेकिन अगर आप लिटरेट नहीं है तो आप किसी सूबे को नहीं संभाल सकते हैं। वरना आपको पता होता कि पुस्तकालय होगा तो मास्टर भी पढ़ेगा और बच्चा भी पढ़ेगा। ये बेहद शर्म की बात है। अब इन दोनों से अंतिम टिप्पणी ले रहा हूं, दे दीजिए सरकार को संदेश, और जो बोलना है बोल सकते हैं।
सरकार से अब हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम रिट याचिका दायर कर चुके हैं। अब माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा, जब नाव जल में ही छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दिनकर जी की पंक्ति है, दे दी चुनौती सिंधु को तो अब धार क्या मझधार क्या। अब तो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा स्वीकार्य होगा। लेकिन हम विपक्षी पार्टी जितनी भी है, सत्ता पक्ष को तो देख चुके हैं, विपक्षी पार्टी जितने भी है, अगर रोजगार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, हम उनसे एक ही उम्मीद आज भी रखते हैं कि सभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में इसको शामिल करें कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले कैबिनेट की पहली बैठक में वो लाइब्रेरियन के लिए पद का सृजन करेंगे और अविलंब उनकी नियुक्ति करेंगे, जिससे कि बिहार के छात्रों को ही नहीं वरन शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके। बताइए लास्ट संदेश मेरा यही है, बस बात को वही दोहराएंगे जो मोदी जी बोले थे कुछ दिन पहले, भय बिन होई न प्रीति, उसी को हम कह देते हैं। बिनय न माने जलधि जरा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तो भय के बिना प्रीति नहीं होगा। अब आखिरी उम्मीद है न्यायालय से, न्यायालय में चले गए हैं, वही जानेंगे, नहीं तो फिर हम लोग है ये हैं, चुनाव में देखेंगे क्या होगा। अंतिम टिप्पणी कंक्लूड कर रहा हूं। चिराग पासवान के पास ये जा चुके, आर.के. महाजन साहब के पास ये जा चुके, राज्यपाल साहब के पास ये जा चुके, माननीय मुख्यमंत्री के पास पत्र भेज चुके, घर पर भी और ऑफिस में भी, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सका। और अंत में बिहार की निकम्मी विपक्ष, उनके पास भी ये जा चुके और इन साहब ने बढ़िया कहा कि सरकार का तो हो गया, और इनका फोटो भी है सर, हाँ, शिक्षा मंत्री के साथ भी जा चुके। और अंत में जब इन्होंने कहा कि सरकार का तो हो गया, विपक्ष वाले ही अगर अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि चलो एक पल के लिए कुछ होने वाला है। बाकी आप समझदार हैं, बिहार में कितना बहार है ये आप देखते जाइए। और नीतीश कुमार जब निश्चय संवाद कर रहे थे ना सर, आप अपना कमेंट पढ़वाइएगा, ये हम अपने आंख से देखे हैं, वहां बेरोजगार 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 और आगे बिहारी 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 युवा लिखा हुआ था। आपको इस सबसे फर्क नहीं पड़ेगा। चिराग जी, आप तो युवा बिहारी के नाम से ट्विटर हैंडल चलाते हैं, बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं और आप युवा बिहारी हैं, हो सके तो इन पर देखिए। बाकी पप्पू यादव जो इस बात का ठनक लेके चलते हैं कि हम बदल देंगे, उनके पास गए थे, उनके पास भी ये लोग गए थे, अब तक इनका कुछ नहीं हो पाया। देखिए, हम वीडियो डाल देंगे, क्या होगा क्या नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात जरूर पता है कि पुस्तकालय के बिना कोई भी पढ़कर उतना बड़ा नहीं हो सकता है। शिक्षक को भी पुस्तकालय की जरूरत है, विद्यार्थी को भी है, तो ऐसा होना चाहिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं, आप दोनों का शुक्रिया।